श्रीमद्भगवद्गीता 10वां अध्याय। श्री भगवान वाचे। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, तुम मेरे परम प्रेमी हो इसलिए समझाता हूँ। तुम मेरे परम प्रेमी हो इसीलिए समझाता हूँ। तेरे हित की इच्छा से ये परम वचन सुनाता हूँ। तेरे हित की इच्छा से ये परम वचन सुनाता हूँ। मेरी उत्पत्ति देव ऋषि महर्षि कोई जानते नहीं। मैं सबका जन्मदाता मेरी उत्पत्ति कोई मानते नहीं। मुझे अजन्मा अनादि सब लोगों का ईश्वर पाते हैं जो। ऐसे ज्ञानी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वो ईश्वर है, इसके पक्ष में और विपक्ष में आज तक कोई प्रमाण इकट्ठे नहीं किए जा सके हैं। ईश्वर है, इसके पक्ष में और विपक्ष में आज तक कोई प्रमाण इकट्ठे नहीं किए जा सके हैं। कोई आदमी कहता है ईश्वर है, यह वचन अर्थहीन है, व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर है यह अभी तक आज तक सिद्ध नहीं किया जा सका है, और ईश्वर नहीं है यह भी आज तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। आदमी के पास उपाय नहीं है, और आदमी के पास उपाय नहीं है इस वचन की सत्यता या असत्यता को परखने के लिए कोई उपाय नहीं है। जिस बात की जांच का कोई उपाय नहीं हो, जिस बात की जांच का कोई उपाय नहीं हो, उस बात को न तो सत्य कहा जा सकता है और न ही असत्य, क्योंकि असत्य का अर्थ हुआ कि जांचा और पाया कि गलत है, क्योंकि असत्य का अर्थ हुआ कि जांचा और पाया कि गलत है। सत्य का अर्थ हुआ कि जांचा और पाया कि सत्य है। लेकिन ईश्वर है, इस वक्तव्य के पक्ष या विपक्ष में कोई भी प्रमाण आज तक इकट्ठे नहीं किए जा सके हैं। आस्तिक कहे चले जाते हैं ईश्वर है, और नास्तिक कहे चले जाते हैं कि ईश्वर नहीं है। आस्तिकों की दलीलों का नास्तिकों पर कोई प्रभाव नहीं है, और नास्तिकों की दलीलों का आस्तिकों पर कोई प्रभाव नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आस्तिक नास्तिक हो जाते हैं और नास्तिक आस्तिक हो जाते हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। एक छोटी सी कहानी है कि गांव में एक महानास्तिक और महाआस्तिक रहते थे। सारा गांव उन दोनों से परेशान था, क्योंकि आस्तिक उन लोगों को समझाता था कि ईश्वर है, और नास्तिक समझाता था कि ईश्वर नहीं है। आखिर गांव वालों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों मिलकर फैसला कर लो कि ईश्वर है या नहीं, ताकि हमारी परेशानी दूर हो। पूर्णिमा की एक रात दोनों का गांव ने वाद विवाद का आयोजन किया, और नास्तिक और आस्तिक ने अपने अपने प्रबल प्रमाण दिए, आस्तिक ने ऐसे प्रमाण दिए कि जिनका खंडन करना मुश्किल था। नास्तिक ने ऐसा खंडन किया कि आस्तिकता के पैर डगमगा गए। रात भर विवाद चलता रहा, और विवाद बड़ा परिणामकारी रहा। आस्तिक के प्रमाण इतने प्रभावशाली सिद्ध हुए कि सुबह होते होते नास्तिक आस्तिक हो गया, और नास्तिक के तर्क इतने प्रभावशाली सिद्ध हुए कि सुबह होते होते आस्तिक नास्तिक हो गया। गांव की मुसीबत जारी रही। गांव में एक महानास्तिक और एक महाआस्तिक बना रहा। आज जितने भी वक्तव्य आस्तिकों, संतों, महात्माओं और नास्तिकों के ने दिए हैं, उनमें से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। न यह सिद्ध होता है कि ईश्वर है, और न यह सिद्ध होता है कि ईश्वर नहीं है। ऐसी ही कसौटी नहीं है ऐसी कोई कसौटी नहीं है जिस पर जांचा जा सके कि कौन सही है। इसलिए दार्शनिक कहते हैं कि न तो ईश्वर है, यह सत्य वचन है, और न यह असत्य वचन है। यह दोनों भी नहीं है, यह व्यर्थ वचन है, व्यर्थ का विवाद है। आप अजन्मा अविनाशी सर्वव्यापी कहते हैं। आप अजन्मा अविनाशी सर्वव्यापी कहते हैं। यह बात अब आप मुझे स्वयं मुख से बताते हैं।
आप जो कहते हैं हम सब सत्य मानते हैं केशव, आपकी लीला को देव दानव भी नहीं जानते हैं केशव, आपकी लीला को देव दानव भी नहीं जानते हैं केशव। ईश्वर है, तुझे जानना है, तेरी तैयारी है, मैं जना सकता हूँ। अपने आप को आप ही अधिक जानते हो केशव, विभूतियों से त्रिलोक रच आप उनमें निवास करते हो केशव। उन सभी विभूतियों को आप ही बता सकते हो केशव। किस तरह तुम्हारा मैं निरंतर चिंतन करूं केशव, कैसे चिंतन करता हुआ आपको सदा भजूं केशव। मैं किन भावनाओं से तुम्हारा भजन करूं केशव। तुम मुझे प्राप्त हो, तुम्हें और क्या प्राप्त करूं केशव। तुम मुझे प्राप्त हो, तुम्हें और क्या प्राप्त करूं केशव। अपनी योग शक्ति विभूति विस्तार से कहो केशव, आपके मीठे वचनों से तृप्ति नहीं होती, तृप्ति कर कहो केशव। हे अर्जुन, अब मैं तुमको सभी विभूतियाँ बताता हूँ, मेरा कहीं पर अंत नहीं, संक्षेप में तुम्हें सुनाता हूँ। सब जीवों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, जीवों के प्राणों में स्थित प्राण चैतन्य भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों में रुद्र शंकर सभी वस्तुओं में आग हूँ, मैं रुद्रों में रुद्र शंकर सभी वस्तुओं में आग हूँ। सभी सर्पों में वासुकी और शेषों में नाग हूँ, शिखरों में सुमेरु और यंत्रों में कुबेर हूँ। मैं घोड़ों में अच्युतर्वा और पशुओं में शेर हूँ। पुरोहितों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य गुरु बृहस्पति हूँ मैं। दान धर्म कर्म की संपूर्ण भाव शक्ति हूँ मैं। स्थिरता और स्थिर पृथ्वी पर हिमालय पहाड़ हूँ मैं। जीवन भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। स्थिरता में स्थिर पृथ्वी पर मैं ही हिमालय पहाड़ हूँ। सभी जलचरों में वरुण, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। मैं गौओं में कामधेनु और सब शस्त्रों में वज्र हूँ। पवित्रता में पवित्र वायु, सभी मछलियों में मगर हूँ। मैं सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र हूँ। सभी मनुष्यों में नरेश, सभी पक्षियों में गरुड़ हूँ। धर्म के नाम पर गंभीर होना एक बुद्धि युक्त बात मानी जाती है, परंतु नारद को देखो, कृष्ण को देखो, कोई गंभीर नहीं है। बुद्ध के समान सभी धर्म गुरुओं ने घुटने टेक दिए। बुद्ध के सामने सभी धर्म गुरुओं ने घुटने टेक दिए, तब ही भगवान बुद्ध बन सके। बुद्ध के जीवन में एक घटना है, वह आपको बताता हूँ। इससे समझने में आसानी होगी कि कृष्ण का क्या मतलब है। बुद्ध ने महल छोड़ा, राज्य छोड़ा, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। जो भी किया जा सकता था वह सब किया। जितने भी गुरु वहाँ पर थे उस समय, बड़े बड़े आश्रमों में महर्षि थे, उन सब के आश्रमों में बुद्ध जी गए और उनसे शिक्षा ग्रहण की। बड़े बड़े गुरुओं ने जो कुछ उनके पास था वह सब उनको सिखाया, पढ़ाया। जैसा जैसा गुरुओं ने कहा वैसा वैसा महात्मा बुद्ध ने किया। लेकिन करने के बाद बुद्ध बोले, गुरुजी कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। गुरुओं ने कहा, हमको जितना मालूम था वह तुमको सिखा दिया, इससे ज़्यादा हमको भी नहीं मालूम, इससे ज़्यादा हमको भी नहीं मालूम। कभी तुम्हारे को मालूम हो तो हमको बताना। बुद्ध से गुरुओं ने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि हमें क्षमा करो और अगर कभी तुम्हें मिल जाए तो हमें भी खबर कर देना, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ। 6 साल के अथक श्रम के बाद उस जगह पहुँच गए जहाँ सांख्य शुरू होता है। बुद्ध 6 साल के अथक परिश्रम के बाद वहाँ पहुँच गए जहाँ सांख्य शुरू होता है, योग समाप्त हो जाता है। एक दिन सुबह वे स्नान करके निरंजना नदी में उतरे। शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, उपवास बहुत लंबे किए थे, अनाहार किया था, शरीर को तपाया था, सुखाया था, जलाया था, गलाया था। निरंजना नदी से निकलते वक्त वे इतने अशक्त थे कि नदी की धार को पार न कर सके और तट पर चढ़ने में मुश्किल मालूम पड़ी। पैर जवाब दे गए तो एक वृक्ष की जड़ को पकड़ कर रुके रहे। उस समय उनको ख्याल आया कि शरीर को सताकर, गलाकर सब करके कुछ पाया नहीं और हालत यह हो गई कि छोटी सी निरंजना को पार नहीं कर पाता हूँ और भवसागर को पार करने का विचार कर रहा हूँ।
यह नहीं होगा। इसी तरह नदी के बाहर निकलें। जिस तरह 6 साल पहले उन्होंने राज्य छोड़ दिया था, महल छोड़ दिया था, उस दिन उन्होंने करना भी छोड़ दिया, योग भी छोड़ दिया, त्याग भी छोड़ दिया। भोग तो वो पहले ही छोड़ चुके थे, त्याग भी छोड़ दिया। धन की दौड़ तो पहले ही छोड़ चुके, धर्म की दौड़ छोड़ चुके थे। धन की दौड़ तो वे पहले ही छोड़ चुके थे, अब धर्म की दौड़ भी छोड़ दी। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि अब कुछ करना ही नहीं है। अब मैं जो हूँ हूँ और नहीं हूँ तो नहीं हूँ। मिला तो कुछ नहीं करने से तो कुछ नहीं मिला। तो वे यह तो सोच ही नहीं सकते थे कि न करने से मिल जाएगा। तो करने से नहीं मिला तो यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि न करने से मिल जाएगा। इसका तो उन्हें पता भी नहीं था। छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन एक बात तय हो गई कि अब कुछ करना नहीं है। अब जो है ठीक है, स्वीकार है, जैसा भी हूँ ठीक हूँ। अज्ञानी हूँ तो ज्ञानी सही, जो भी है जैसा भी है स्वीकार है। अब मुझे और कुछ पाना नहीं है और मुझे कुछ खोजना नहीं है। ऐसी चित्त दशा बड़ी अनूठी है। उस रात जब वे सोए तो ऐसी नींद आई कि कभी नहीं आई। इस तरह की शांति में बहुत कम लोग कभी कभी ही सो पाते हैं, जब कोई तनाव न था, कुछ पाना नहीं था, कहीं जाना नहीं था। सुबह उठकर कुछ खोजने की, कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। सुबह हो तो ठीक, न हो तो ठीक, भविष्य मिट गया। उस रात बुद्ध ने बाद में कहा कि मैं पहली दफ़ा सोया एक फूल की तरह, हल्का, कुछ नहीं था, न पीछे रहा न आगे रहा। सुबह 5 बजे भोर उनकी नींद खुली। जब भीतर कोई तनाव न हो तो आँख निर्मल हो जाती है। आँख खुली उनकी, भोर का आखिरी तारा डूब रहा था। उस तारे को डूबता हुआ वे देखते रहे। तारा डूब गया और साथ साथ वे भी डूब गए। उनको ज्ञान हो गया, बुद्ध को ज्ञान हो गया, योग भी छोड़ देने पर, क्योंकि योग भी एक तनाव देता है। कुछ करते रहना भी एक तनाव है, एक बेचैनी है। तो बुद्ध ने कहा कि मैंने पाया तब जब पाने की भी इच्छा मेरे भीतर न रही। मैंने पाया तब जब पाने की भी इच्छा मेरे भीतर न रही। कृष्ण भी कहते हैं गीता में, जो पाना चाहते हो समझ लो वो मिल गया। तो पाना चाहते हो उसे तुम पा लिया जानो और प्रसन्न रहो। जब पाने की भी मेरी इच्छा भीतर न रही तब मैंने पाया, तब जब पाने की भी कोई भावना मेरे भीतर न थी। इसलिए बुद्ध तो एकदम से चौंक गए कि ये क्या हुआ और यह कहाँ छिपा था। इतने दिन जो आज दिखाई पड़ गया, यह छिपा था अपने ही क्रिया की गोद में। केवल कृष्ण ही ये कह सकते हैं कि मैं काम वासना हूँ, मैं ही हूँ। समझना होगा। स्त्रियों को छोड़कर भाग जाने से कोई स्त्रियों से मुक्त नहीं हो जाता। सृष्टि का आदि मध्य अंत सबकी धुरी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परम ब्रह्म मैं ही हूँ। विवाद करने वालों में केवल एक वाद हूँ मैं। अक्षरों में परम अक्षर ओम, सभी यज्ञों में जाप हूँ मैं सबको धारण पोषण करने वाला महिपाल हूँ। सबको नाश करने वाला सदा मृत्यु रूपी काल हूँ। पैदा होने वाले सब प्राणियों में जीवन हूँ मैं। स्त्रियों में श्री और कीर्ति, नरों में नारायण हूँ मैं। मेघा, क्षमा और स्मृति, धृति आदि शक्ति भी मैं ही हूँ। दान, पुण्य, धर्म, कर्म, यज्ञ, तप आदि भी मैं ही हूँ। छंदों में गायत्री छंद, श्रुति गायन में भरत शाम हूँ। सभी शास्त्रधारियों में पुरुषोत्तम श्री राम हूँ। सभी शस्त्रधारियों में श्री पुरुषोत्तम श्री राम हूँ। कपटियों का कपट जुआ और प्रभावियों का प्रभाव हूँ मैं। जीतने वालों की जीत का सत्य प्रभाव हूँ मैं। ज्ञानवानों का यथार्थ ज्ञान अक्षर ओम हूँ मैं। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ मैं। गुप्त रखने वाले भावों का अक्षर मौन हूँ मैं। हम हमारे अंदर के बेईमान को जानते हैं, इसलिए मानने में मुश्किल होती है कि हम परमात्मा भी हो सकते हैं। मौन का अर्थ है मौन का अर्थ चुप हो जाना नहीं। मौन का अर्थ है मस्तिष्क में किसी प्रकार के विचारों का न उठने देना। मेरे बगैर जड़ चेतन की उत्पत्ति कहीं नहीं। मेरी विभूतियों का वर्णन मैंने तुझे बताया है। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत किसने पाया है। जो विभूति कांति युक्त और ऐश्वर्य युक्त शक्ति है, वह मेरे तेज पुंज अंश की मेरी ही अभिव्यक्ति है। यह सर्वस्व जानकर भी पार्थ तुझे क्या करना है। मैं योग शक्ति के एक अंश से यह सब मेरी ही माया है। योग शक्ति के एक अंश से
यह सब मेरी ही माया है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपने अंदर धारण करता हूँ। योग शक्ति से ही सारे संसार का पालन करता हूँ। अब यही बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में कही है 10वें अध्याय में कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, वही बात अष्टावक्र ने भी कही है। अष्टावक्र कहते हैं पहले अध्याय के 16वें श्लोक में, हे जनक, तुझसे व्याप्त है ये संसार, तुझ में पिरोया हुआ ये जग। तू क्षुद्र चित्र व अलामत हो, तू शुद्ध बुद्ध रूप चैतन्य। तुझसे व्याप्त है ये संसार। अब जैसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इसी तरह से अष्टावक्र कह रहे हैं तुझसे व्याप्त है ये संसार, तुझमें पिरोया हुआ ये जग। तू क्षुद्र चित्र व अलामत हो, तू शुद्ध बुद्ध रूप चैतन्य। आगे कहते हैं इस जग को वैसे ही मैं, इस जग को भी वैसे ही केवल मैं संचालित करता, इस जग को भी वैसे ही केवल मैं संचालित करता। इस देह को जैसे मैं अकेला ही प्रकाशित करता, जैसे मैं देह को प्रकाशित करता हूँ ऐसे संपूर्ण जग को प्रकाशित करता हूँ। आगे फिर कहते हैं मुझसा चतुर कोई नहीं, आश्चर्य रूप मेरी माया। देह से अलग होकर मैं संपूर्ण जग में छाया। ब्रह्म से लेकर तिनके तक जिसमें भी मेरा वास है, उस चर अचर का कभी भी हो पाता नहीं नाश है। जगत के नाश होने पर मैं नहीं नाश होता हूँ, मुझको नमन प्रणाम करो, मैं कभी नहीं त्रास होता हूँ। मुझ आश्चर्य रूप में रम मैं शरीरी भी अद्वैत हूँ, ना कहीं जाता ना कहीं आता, फिर भी जग में व्याप्त हूँ। जैसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं वही बात अष्टावक्र गीता में भी कही गई है। धन्यवाद।